तो एक लंबे टाइम से मैं रोज आपको बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि लाइव आता हूँ, टेलीग्राम पे लाइव जाता हूँ, सोशल मीडिया पे यहाँ जाता हूँ। एक चीज़ देखने को मिल रही है कि हाँ हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसा सबका कहना है। कुछ लोगों का ये भी है कि फ़ायदा क्या होगा प्रोटेस्ट करके। कुछ लोगों का ये है कि मैं कह रहा मैंने केस ही क्यों किया। ऐसी सब चीज़ें आ रही थी बार बार, तो इसीलिए मैं पहले भी मैंने अपने आप को बहुत बार क्लियर किया है कि हाँ मेरा ज़रूरत क्या है, मैं क्यों लड़ रहा हूँ। ये मेरे लिए नहीं है सिर्फ। मैं पहले जब केस फाइल किया था तब भी मेरे लिए नहीं था, अकेले के लिए। जब बाहर बोलता था तब भी अकेले के लिए नहीं था। जब आप सब लोगों को भी ये लगा था कि मैं अकेले के लिए नहीं है, तो आप लोग भी बाहर आए थे, चाहे बहुत देर से आए हो, लेकिन आए थे। आज लड़ाई यहां तक पहुंच गई है कि हम लोग अपने इस जी जान लगा के हमने जो एक इतना बड़ी मुहिम छेड़ी थी, उस मुहिम में आज न जाने कितने लोग जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं जो चीज़ करना चाह रहा हूँ उसमें थोड़ा सा हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ कि आप सब लोग कहीं ना कहीं बिजी हैं। कुछ लोग प्रेपरेशंस में पहले भी बिजी थे, अभी भी बिजी हैं। कुछ लोग हालात देखे कि कुछ नहीं बदल रहा तो वो प्राइवेट जॉब्स में चले गए, वैसा चल रहा है। मैं चाहता हूँ आप लोग अपने अपने फेसबुक पे ड्यूरिंग लाइव ही आप इसको अगर शेयर कर देंगे तो एक रहेगा कि काफ़ी मतलब रीच जो है रहेगी ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं ज़्यादा लोगों को एड्रेस करूँ इस सब इशू को लेके। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो क्यों लड़ रहे हैं, इसके पीछे का ज़रूरत क्या थी, हम क्यों लड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हमने पहले कहा था कि हम ट्रांसपेरेंसी के लिए लड़ेंगे भाई, ठीक है। जब हमने ये कहा कि हम ट्रांसपेरेंसी के लिए लड़ेंगे तो इसके परिणाम क्या रहने वाले हैं, क्या होने वाला है, ये हमने देखा था। फिर जुडिशियल प्रोसीजर है, लंबा होगा, ये भी हमें पता था। इसीलिए हमने चाहा कि हम लोग इसको जो है उतने लंबे प्रोसीजर में ना डाल के, अगर सरकार से बातचीत करके हो जाता है इजी तो वो ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उसके बिल्कुल उलट। सरकार ने खुद एक बहाना ढूंढ लिया, उसको बहाना मिल गया कि हाँ हमने नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है ये वो जाने, लेकिन हाँ सरकार ने ये ठान लिया था कि हमने पेपर तब तक नहीं कराना है जब तक कि केस फाइनल ना हो। केस में कहीं नहीं लिखा गया था कि हाँ जो पिटीशन है वहां कहीं भी कोर्ट में ये नहीं कहा गया था कि हमारे पेपर जो है ना लिए जाए। इतना जरूर है जब केस हुआ, ये मैंने बार बार आपको कहा कि इसकी जो पिटीशन जब ये फाइल हुई तब तो नहीं था, लेकिन बाद में इतना जरूर था कि हम लोगों ने जब पेपर होने लग गया तब हम लोगों ने ये कहा कि पेपर जो है नहीं एप्टेक से ना करा के करके सरकार खुद करे। लेकिन एक केस, ये वो केस जिसने ना जाने कितने लोगों को मेरा दुश्मन बना दिया। जैसे अकेला मैं ही हूं जो सब बेईमानों को एक्सपोज कर रहा हूं। ना जाने कितने ऐसे एस्पिरेंट जो लोग कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट करते रहे, उनके लिए उन जो स्कैमर थे या जो करप्शन करते थे उनकी गलतियों को छुपाते रहे, और वो मेरे खिलाफ होके आ गए। मुझे तो यही मिला है इस केस से। अब यहां कुछ लोग मन में बोल रहे होंगे कि भाई तो किया क्यों। भाई केस इसलिए किया था क्योंकि इससे पहले भी ज्यादतियां हो रही थी। पहले यह था कि बहुत सारे लोगों को नहीं था, शायद कुछ लोगों को जो है वो इसका बेनिफिट मिलता था, तो कुछ लोगों को जो है नौकरियां मिल जाती थी। लेकिन अब देखो तो एक बल्क में, एक लार्ज स्केल में धांधलियां लगातार हो रही है। तो मैं क्यों ना बोलूं इस चीज को लेके। अगर आप जो पहले बोले थे उनके साथ खड़े हो जाते तो आज ये नौबत नहीं आती, ना तुम्हारी उम्र ज्यादा होती, ना हमारे जिंदगी के जो 2 साल खजल हुए यहां फालतू में वो जाया होते। लेकिन ये सिर्फ यहीं तक तो है नहीं कि हम लोग ये मान लें कि भाई
ये जो हमारा केस चल रहा है ये हो गया तो हल हो गया, वैसा तो है नहीं। केस तो सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने, तमाम वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो को जब आप शेयर करेंगे वो देखेंगे भी, आम लोग भी, मैंने और मेरे साथ मिलकर कुछ लोगों ने केस किया कि आप एक ऐसी कंपनी को ला रहे हो जो कंपनी पेपर चोरी करने में पकड़ी जा चुकी है, पहले भी उसके पेपर लगातार लीक हुए हैं। तो इसको आपने फेवर करने के लिए, उसको लाने के लिए आपने कुछ बदलाव कानूनों में, कुछ रूल्स में आपने चेंजेस करे हैं। इसको लेके कोर्ट में गए और कोर्ट में हमने साबित करा, सिंगल बेंच में हमने साबित कर दिया कि हां ऐसा हुआ है। सरकार ने उस बात को अनदेखा करा, उसके बाद हम कोर्ट में गए ना। पहले तो सरकार के पास गए थे, जेकेएसएसबी के जो अधिकारी हैं वो सरकार के अधिकारी उनके पास गए थे, उन्होंने नहीं सुना। फिर हम उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन था, कोर्ट ही था, कोर्ट गए। हमने ये कहा कि आप इस कंपनी को ना लाइए, हमारे फ्यूचर के साथ न मत खेलिए। लेकिन सरकार ने जबरदस्ती वो फैसला अपना जारी रखा, कोर्ट के कहने के बाद भी, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ गया। आज जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जेकेपीएसआई का रिजल्ट का इससे क्या लेना देना है, तो उस दिन तो हुआ ही नहीं था जेकेपीएसआई। जो जेई हुआ था उसमें सबने देखा था कि क्या हुआ था, कैसे एक ही वेबसाइट से पेपर कॉपी होके आया था। इवन की जो आंसर गलत मार्क हो रखे हैं वेबसाइट पे, वो आंसर की में भी गलत मार्क हुए थे, फिर उनका रिप्रेजेंटेशन गया था। वो सब चीजें अगर नहीं हुई होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता, लेकिन तब भी बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे थे। अब मेरा उनसे ये बिल्कुल नहीं है कि हाँ उन लोगों ने क्यों नहीं करा तो अब क्यों करा, ठीक है, उनकी जितनी समझ थी, जितनी सोच थी, उन्होंने उस टाइम पे करा। लेकिन आज ये एलिगेशन क्या लगाया जा रहा है कि, मतलब लगा भी कौन रहा है, ये वो लोग जो ये कहते थे वी वांट एपटेक, वी सपोर्ट जेकेएसएसबी। ये वो लोग क्या कहते हैं अपने ग्रुप्स में, अपने पोस्ट में, कि विंकल जो है वो यूथ का करियर रुइन कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है। कौन सा करियर? ठेंगा, कोई करियर नहीं था। इससे पहले भी तुम लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, बाद में भी, उससे पहले भी तुम उसी पेपर में बैठ के देख रहे थे, तुम्हारे सामने चोरियां हो रही थी, तुम तब भी कुछ बोल रहे थे, तुम आज भी कुछ नहीं बोल रहे हो। तो करियर का तो मत दो, और जिस करियर की दुहाई तुम दे रहे हो, तो फिर वो मेरे आने से पहले ही आपका करियर कहीं बन गया होता। मेजॉरिटी में जो लोग ये कह रहे हैं, वो मेजॉरिटी में ये दलील देते हैं कि हम 5-5, 6-6 साल से लगे हुए हैं। तो उस हिसाब से आप तो मेरे आने से पहले ही, क्योंकि मैंने जब प्रेपरेशन शुरू किया तो मेरे ख्याल 2 साल हुआ, अभी 2 साल मैंने प्रेपरेशन, 1.5 साल किया मैंने प्रेपरेशन, और आप तब से लगे हो, तो फिर तो करियर तो आपका पता है। यहां बात अगर करियर की आती है तो करियर कौन, आप गवर्नमेंट जॉब लेने जा रहे हो, मेरी नौकरी नहीं करने जा रहे हो। आपको नौकरी सरकार ने देनी है, मैंने नहीं देनी। सरकार ने नौकरी नहीं दे रही है, सरकार तो, सरकार से सवाल करने की हिम्मत तो है नहीं। आ जाके मेरे साथ उलझ के क्या करोगे? मैं नहीं उलझने वाला तुम्हारे साथ। मेरा टाइम मैंने जाया थोड़ी ना करना है आपके साथ। सरकार से लड़के कुछ मिल जाए तो अच्छा है, तुमसे क्या लेना है, तुम पहले ही खुद मांग रहे हो। लेकिन जरा एक बार के लिए सोच के देखो, जहां आप उस तरफ हो, आप सरकार के समर्थन में खड़े हो, आप कंपनी के समर्थन में खड़े हो, आप जेकेएसएसबी के समर्थन में खड़े हो, पता आपको भी है कि हाँ ये गलत है, तो आप इस तरफ आ जाओ ना, यहां से मिलके डिमांड करते हैं ना। मिलके क्या डिमांड होगी? मिलके डिमांड होगी कि भाई एग्जाम जल्दी हो। सरकार ने, कोर्ट ने कहां मना करा कि आप पेपर नहीं ले सकते? सरकार इस बात का बहाना बना रही है कि हम, कोर्ट का फैसला है, हम पेपर नहीं ले सकते। मुझे आज भी याद है, मैं शायद पिछले लाइव में भी ये बात बता रहा था कि जब मैं वहां गया, जेकेएसएसबी में गया था, तो वहां पे वो कहने लगे कि कोर्ट का फैसला तो सिर्फ पीएसआई और उसके लिए है, जेई के लिए है, पेपर तो हम करा सकते हैं, हमें कोर्ट ने मना नहीं किया। लेकिन जब प्रोटेस्ट हुए, बच्चों ने कहा कि एपटेक से पेपर नहीं कराना है, तब समझ आई, तो टेक्निकल ग्लिच आ गया। तो हम ये कह रहे हैं कि आप पेपर तो लो, मिलके करते हैं डिमांड, पेपर लो, लेकिन ये जल्दी से आप जो एग्जाम है वो विदाउट एपटेक कराइए। जेकेएसएसबी के पास फैकल्टी है, जो
अपने स्टाफ है हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में फैकल्टी है, आपको ह्यूमन रिसोर्स जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा हमारे यहाँ है। एक सुपरवाइजर और 4 या 10 मतलब आई थिंक पर 20 कैंडिडेट्स पे एक जो इन्विजिलेटर उनको देना होता है, जो कंपनियां देती हैं। आप इस ह्यूमन रिसोर्स के लिए प्राइवेट कंपनियों को आउटसोर्स कर रहे हो। आपके पास टीचर है, उस टीचर को जिसका काम है पेपर कंडक्ट कराना, जिसका रूटीन है पेपर कंडक्ट कराना, उससे आप सेंसस करा लो, जनगण जो वोटर लिस्ट है वो बनवा लो, लेकिन ये नहीं कराना। तो हम ये कह रहे हैं कि आओ मिलकर डिमांड रेज करते हैं। मैं उन सब लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं, मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहले भी प्रोटेस्ट हम कर चुके हैं। एक मेमोरेंडम जो आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आप वो दे सकते हैं, उसको देना चाहिए और देना भी है। 10 लोग जाओ, 100 लोग जाओ, पीसफुली जाना है, नारेबाजियों की भी जरूरत नहीं है, जाओ पीसफुली वहां दे के आओ। और देना है ये बाय मंडे, हमें ये काम करना है। रीजन बीइंग जहां जहां जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप हैं, उसका कारण ये है कि हम कितनी देर और वेट करेंगे। आप कितनी देर और वेट करोगे? सरकार को समय चाहिए होता है काम लेने के लिए, कोई काम करने के लिए। सरकार को समय मिला, 1.5 महीने से ऊपर का समय हो गया। सरकार क्या बयान देती है आगे से कि जब कोर्ट का फैसला आएगा, कोर्ट का फैसला 6 साल नहीं आएगा, तब तक यही करते रहेंगे। यहां कुछ लोग ये बैठे होंगे एक्सपर्ट कि 6 साल के लिए कैसे, कोर्ट का फैसला जल्दी आएगा। भाई कोर्ट का फैसला सिर्फ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ही कोर्ट नहीं होती है, डीबी है, सुप्रीम कोर्ट में जाके कई बेंचेस हैं। कब तक लड़ोगे? क्योंकि अगर सरकार के खिलाफ फैसला आया तो सरकार को तो नहीं चाहिए, पहले तो कोई उनके खिलाफ बोले ही ना, वो तो ये चाहते हैं। फिर जब कोई बोलेगा और गलती से फैसला उनके खिलाफ आ गया तो फिर उन्हें कोर्ट कचहरी में चक्कर कटवाने हैं। हम काटने के लिए तैयार हैं, तो चक्कर जितने मर्जी देखेंगे, सारी जिंदगी काट लेंगे, लेकिन पेपर नहीं कराने वाली और बिना एप्टेक के पेपर कराने नहीं करा सकने वाली ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? पेपर तो आपको कराने पड़ेंगे और कराने में विदाउट एप्टेक पड़ेंगे। नहीं तो जो पेपर हुए हैं उनका एक एक कच्चा छट्टा खोल के हमने रख देना है। एप्टेक के तो खुल ही रहा है, वो एफआईआर हुई, उसके अधिकारी जो सुपरवाइजर हैं, जो सिटी हेड है, सब पे हुई, जो खुद धांधलियां करते हुए पकड़े गए हैं। लेकिन जो यहां हुए हम उनको भी बता देंगे और मैं इसमें जरा भी परहेज नहीं करूंगा। जो प्रोटेस्ट है, आप लोग, मैंने पहले भी कहा, हम लोग जिन जिन लाइब्रेरियों में पढ़ते हैं उन लाइब्रेरी, आप इस वीडियो को एक बार शेयर कर दो सो दैट कि सबको ये रीच हो। मैं चाहता हूँ ज्यादा रीच होगा, ज्यादा प्लेटफॉर्म्स भी, अगर जिनको लगता है कि उनको इस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म पे डाउनलोड करके अपलोड करना चाहिए तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी कर दें, सो दैट कि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचे कि हम लोगों का जो प्रोटेस्ट है, जो हम एक अपनी डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो डिमांड क्या है? कंडक्ट ऑफ एग्जाम विदाउट एप्टेक। और बहुत सारे लोग अभी भी बोलेंगे जो कहेंगे विदाउट एप्टेक तो हो ही नहीं सकता, वो मैं उनसे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता, ना उनकी सोच से इत्तेफाक रखता हूं। जो ये कहेंगे कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है वगैरह वगैरह, सो बहाने मारेंगे उस बात से भी, क्योंकि आपको भी पता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट नेचर में नहीं होता है, क्योंकि वो है ही कॉन्ट्रैक्ट है, जितने टाइम के लिए है। अगर उसमें कुछ कंडीशन वायलेट होती है तो सब खत्म, और वो वाले वायलेट हुई हैं। अब आप नहीं एक्शन लेना चाहते हो तो उसका कोई कारण है, तो विदाउट एप्टेक एग्जाम हो, फास्ट ट्रैक मोड में हमारे जो एग्जाम पेंडिंग है, इररिस्पेक्टिव कि कब कहां सेंटर बन रहे हैं, फास्ट ट्रैक मोड में वो एग्जाम सरकार कराए खुद। और उसके साथ ही एक स्ट्रिक्ट लॉ पेपर लीक को रोकने के लिए इमीडिएट बेसिस पे लाए, क्योंकि पेपर करा देना ही काफी नहीं है। हम आज भी देखते हैं जांच बैठती है, लद्दाख में जांच बैठी तो जांच में हुआ क्या कि 1-2 दिन किसी बड़े अधिकारी ने उनको बुलाया, पहले 2-3 दिन तो अच्छी चली, लेकिन बाद में बड़े अधिकारी ने उनको बुलाया, उसके बाद जांच ठंडे बस्ते में। तो जब कानून होगा, उस कानून में जब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करने वाले लोगों को कड़ी सजा होगी तो अपने आप एक्शन होगा। उसको एनफोर्स कराने के लिए पुलिस है, अगर नहीं करेगी तो कोर्ट में भी होगा। आज की डेट में वैसा नहीं हो पाता है। इन डिमांड्स को लेके हमारा जो प्रोटेस्ट लाइब्रेरी में, अगर आपको किसी को इसमें लगता है कि आपने साथ में नहीं आना है, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कितना लड़ोगे मेरे साथ? नहीं लड़ पाओगे।
मतलब सरकार से तो छोटे ही हो ना आप लोग, मैं भी सरकार से छोटा हूं, तो मैं सरकार से लड़के नहीं थक रहा, तो आपसे लड़के क्या थकूंगा, आप लड़ते रहो जितना मर्जी लड़ो। तो समझदारी इसी में है, जो हमें लड़वा रहा है हम उससे लड़े जाके। हम दोनों का ही इस समय दुश्मन ये करप्ट ऑफिशियल्स हैं, करप्शन है और इनके गलत डिसीजन, इनकॉम्पिटेंट जो लोग बैठे हुए इनके गलत डिसीजन हैं। हम आपस में ना तुम दुश्मन हो ना मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, फिर भी कईयों को लगेगा तो दुश्मन मैं हूं। जिसको पैसे देके जॉब लेनी है मैं उसका दुश्मन हूं, जिसको सिफारिश करके जॉब लेनी है उसका दुश्मन हूं, जिसको सेंटर बदलवाने हैं अपनी जान पहचान से मैं उसका दुश्मन हूं, जिसको बिना लिखे पढ़े नौकरी लेनी है मैं उसका दुश्मन हूं। आप उनमें से हो तो आप कमेंट में भी आप मुझे गालियां दे सकते हो, तो ऑब्वियसली फिर आपको काउंटर कमेंट्स आएंगे तो उसमें आप बुरा मत मानना। लेकिन अभी तक मैं आपको बताता हूं मैं दुश्मन जिसका हूं मैंने आपको बता दिया। अगर उनमें से आप कोई भी हो तो बेझिझक आप अपनी बात रखो, कमेंट करो, जो मर्जी करो। लेकिन अगर आप वो नहीं हो तो फिर मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, आप फजूल में दुश्मन मान लो। दुश्मन हमारा वो उस तरह सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं वो है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन जो हैं, जो हेड कर रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं सारे मैनेजमेंट के डिसीजंस को या इसके एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिसीजंस को, वो गलत कर रहे हैं। या तो उनको नॉलेज नहीं इस चीज की तो फिर उनकी नॉलेज में लाना पड़ेगा। मुझे याद है किसी को कोई भनक नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हाँ ऐसा कुछ कंडक्ट हो रहा है एग्जाम, लेकिन जिस दिन आप लोग बाहर आए थे एक ही दिन में कहां कहां क्या बात पहुंची थी आप सबको पता है। तो जब नहीं किसी के कान बंद हो तो दो तरीके होते हैं, एक तो ऐसे ताली मार के जोर से उसको है, नहीं तो जहां कान बंद है वहां उसके पास जाके चिल्लाना है। तो तालियां मार के तो वो टाइम निकल गया, आप कान के पास जाके चिल्लाना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग सपोर्ट करें तो हम लोग मिलके फिर से अपना वो जो रुख है सड़कों वाला वो करें, वो चाहे जम्मू में हो चाहे कश्मीर में हो। मैं जानता हूं धूप है, गर्मी है, पर इस धूप और गर्मी से उतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो करियर है उसको सरकार कर रही है। क्यों कर रही है, किसके कहने पे कर रही है, ये मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको सब पता है। रही बात केस विदड्रॉ करने की, कुछ लोगों मैंने देखा वो कह रहे हैं कि हैशटैग चलाओ, विंकल को कहो केस विदड्रॉ करने की। समय बर्बाद करना ही है तो करो, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपके हैशटैग चला लेने से मैं केस वापस लूंगा, नहीं होगा। कराओ, हाईलाइट कराओ, हैशटैग ट्रेंड होगा, लोगों को पता चलेगा, बहुत अच्छी चीज है। मैं भी चाहता हूं क्योंकि मेरी रीच बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा 8-10 हजार लोग टेलीग्राम ग्रुप में है, फेसबुक पे चला जाता है थोड़ा बहुत, इतना ही। कुछ लोग जो हमारे सिंपैथाइजर्स हैं या जो वेलविशर हैं सोसाइटी के, वो शेयर कर देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, वो लोग। बट आप लोग ये कोशिश करके कि हम ट्रेंड चलाएंगे, रिपोर्ट मारेंगे, फजूल कोशिश है, कर लो। मैं रुकने वाला नहीं और ना ही मैं रुकूंगा। अभी अगर आप चाहते हो कि सही हो, सब चीजें 100% नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 99 तो मतलब 99 की अगर 96% कोई कहेगा कि ट्रांसपेरेंसी है तो सवाल खड़े करूंगा, मैं तो करूंगा खड़े, और वो मेरी ड्यूटी है। अब मैं जानता हूं कईयों के मन में आ रहे हैं तेरी बड़ी ड्यूटी, अरे तुम्हारी है, तुम नहीं समझो तो ना समझो। मेरा पर्सनल क्या मानना है और क्या करना है वो मैं करूंगा, क्योंकि मैं किसी का इंतजार इसलिए नहीं करूंगा कि वो आएगा तो हमारा भला होगा। मैं अपना भला मैं खुद करूंगा, और मेरे साथ जो है उनका भी यही मानना है। तो बेहतर यही है, मैं उन लोगों को जो शुरू से ही साथ में है, जो इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ हम लोगों को जो है जो प्रोटेस्ट है वो करना है, तो जल्द ही इसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट टीम्स भी सारी एक्टिव है, सब डिस्ट्रिक्ट टीम से बात चल रही है, हम लोग कुछ से बात होगी, कुछ से होनी है। तो जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, पहले भी लोग हैं, लाइब्रेरियों से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करना, एक है ना, बूंद बूंद करके मत निकलना, बाढ़ बन के निकलना। और जब भी मिले तो सड़क पे ये हो कि हम ही हम हैं और हमारा मुद्दा है, ये होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी सरकार के हथकंडे हैं,
कुछ लोग भी उसके साथ मिले हुए हैं, वो आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आओ, लेकिन उसके बाद अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद रखना। क्योंकि अगर किसी ने लात घुसा चला दिया कि अगर बीच में आके आपने कुछ उठपटांग करने की कोशिश करी तो उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। और हम लोग ये बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहते हैं कि जब हमारा प्रोटेस्ट होता है तो पीसफुली होता है, बट अगर कोई चाहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे तो उसकी जिम्मेवारी आपकी खुद की है। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को शेयर कर देना, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां जहां भी हो, फेसबुक वॉल पे भी आप शेयर कर सकते हैं, 10-15 शेयर अलग अलग ग्रुप्स में कर सकते हैं, सो दैट कि मैक्सिमम लोगों तक, आम लोगों से मेरा एक अपील है, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अपने बच्चों को समझाइए, भेजिए, बाहर निकलने को बोलिए। मैं जानता हूं आप लोग ये चाहते हैं, आप लोगों का ये सोचना है कि ठीक है नहीं मिलेगी तो भी जिंदगी है, बट ये नौकरियां आ रही हैं, इस बार भी वो 15,000 नौकरी जो वो बोल रहे हैं वो आएंगी, बट वो जाएंगी कहाँ? अगर हम नहीं देखेंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं लड़ेंगे तो वो कहाँ जा रही है कोई पता नहीं। तो उनको प्लीज बाहर भेजिए। वो अभी बच्चे नहीं हैं, 26-27 साल के हो चुके हैं, वो बच्चे नहीं हैं, और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई किसी को जान का खतरा ऐसा नहीं है। हम भी लड़ रहे हैं, उनको भी भेजिए, और आप भी आइए, आप भी सरकार से सवाल करिए ना। पैसा तो आप ही का है, जो आप राशन खरीद के लाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, या बाकी किसी अन्य चीजों पे जो टैक्स देते हैं, उसी के पैसे से तो सरकार चल रही है। ये इनको सैलरियां कहां से मिल रही हैं? इनको आप मान लीजिए कि जो देश का राष्ट्रपति या हमारे यहाँ एलजी, इन सबको, बाकी जो ऑफिशियल्स, इन सबको जो सैलरियां आ रही हैं, इनको सबको जो तनख्वाहें मिलती हैं, किसके पैसे से मिलती है? एक जो मजदूर है वो भी अपना टैक्स देके इनको सैलरियां देता है। तो आप इतना अपने आप को छोटा मत समझो कि हम सरकार से लड़ नहीं सकते, सरकार कुछ भी करेगी। मसला यहां ये है कि आप लोग अपनी ताकत तो समझिए। इनको, ये पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन रखते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जो पहले सपोर्ट में थे, आए, साथ आए, आज भी जो लोग यहाँ हैं हमारे साथ खड़े हैं, बिल्कुल रूलिंग पार्टी के हों, अपोजिशन का, हमें उनसे कोई वो नहीं है कि वो मतलब आ रहे हैं या वो उनका कहना क्या है। हमारा बस इतना सा कहना है कि हम लोग ये जो लड़ाई है इसको आखिर तक लेके जाने के लिए तभी कैपेबल होंगे कि जब आप सब लोग आओगे। अकेली हमारी लड़ाई नहीं है। पहले भी आए थे तो कुछ मिला, उस टाइम पे पेपर करा गए थे, और जिस तरह से केवीएस, जिस तरह से सीटेट पेपर लीक हुआ, वैसे ही वो भी लीक होना था। सेंटर्स डिसाइड हो चुके हैं, रोल नंबर्स डिसाइड हो चुके हैं, एजेंट्स डिसाइड हो चुके हैं, तो फिर पेपर कैसा? वो बच गए हम, नहीं तो वो भी जाता। पहला तो ऑलरेडी घूम ही रहा है, एक 140 वाला, 138 वाला कोई घूम ही रहा है, सोशल मीडिया पे उसका वायरल हो ही रहा है। उससे पहले कोई पेपर हुआ तो उसमें भाइयों के सेम नंबर, सेम कंसेक्यूटिव रोल नंबर, वो भी हो ही रहा है। तो सब चीज, सब लोगों में ये चीज है। क्या हो रहा है सबको पता है। अभी एक और पेपर हुआ जिसका अभी मैं कल परसों देख रहा था, उसमें भी वही हाल है। तो धीरे धीरे ऐसा हो जाएगी, ये तो हर बार होता है, ऐसा चल पड़ेगा। वैसा ना हो, उससे पहले आवाज उठा दो। अब प्रोटेस्ट बहुत जरूरी है, आप आओ ना आओ, मैं तो करूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अकेले प्रोटेस्ट करूं, क्योंकि अकेले का नहीं है। थैंक यू। आप वीडियो को जो है वो शेयर कर देना। मैं बार बार शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, सो दैट कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। ये पेज का थोड़ा ऐसे ही इशू रहता है, बट अगर कैसे करके हम इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकते हैं।